हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम कुमार प्रभाकर इन शॉर्ट के पीछे और मेरे इस नए वीडियो बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो जैसे हमने ख़त्म की थी युवराज सिंह के ऑटोबायोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर को, आज हम शुरू करने वाले हैं सेकंड चैप्टर से। और इस चैप्टर का नाम है टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। माई फर्स्ट इनिंग्स इन द 2011 वर्ल्ड कप came in our second match. In the first match in Dhaka on 19th of February, Viru Lala had got a little carried away. तो इसमें युवराज सिंह अपने वर्ल्ड कप की शुरुआत के बारे में कहते हैं कि जैसा वर्ल्ड कप का शुरुआत रहा है टीम इंडिया का, उसके बारे में ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि कितने धमाकेदार तरीके से इंडिया की शुरुआत हुई थी इस वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप 2011 के बारे में ये कह रहे हैं। तो इसमें ये कहते हैं कि जैसा कि फर्स्ट इनिंग्स जो वर्ल्ड कप का था, तो वो ढाका में पहला मैच था अगेंस्ट बांग्लादेश, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच में। और उसमें युवराज सिंह वीरेंद्र सहवाग के बैटिंग के बारे में कह रहे हैं कि आते ही पहली बॉल पे जैसे वीरेंद्र सहवाग ने चौका मार के स्वागत किया वर्ल्ड कप का, तो उस हिसाब से युवराज सिंह कह रहे हैं कि आगे चलकर वीरेंद्र सहवाग बहुत ही धमाकेदार तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की पूरे मैच में और 175 रन बनाए। और इसमें वो कहते हैं कि उनके साथ साथ विराट कोहली ने भी दिया, जिन्होंने उस मैच में सेंचुरी जड़ा था अपना। वो कहते हैं कि आफ्टर द फर्स्ट 4 लाला वेंट ऑन टू स्कोर 175 ऑफ 140। व्हेन ही गॉट आउट देयर वर ओनली 15 बॉल्स लेफ्ट इन द इनिंग्स। अब युवराज सिंह कहते हैं कि जब वीरेंद्र सहवाग आउट हुए तो उस वक्त इनिंग्स खत्म होने में केवल 15 बॉल्स बचे हुए थे। विराट Chiku, because he once had a haircut in which he resembled the bunny cartoon from the kids comic Champak। तो विराट कोहली जिनका निकनेम इन्होंने चीकू रखा है, वो उनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने अपना सेंचुरी जड़ा इस मैच में और टीम को टोटल 370 तक पहुंचाया। आफ्टर विनिंग द बांग्लादेश मैच हैंड्स डाउन, वी रिटर्न टू इंडिया। द टूर्नामेंट वॉज डिजाइंड इन सच अ वे दैट द 3 participating hosts इंडिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश वुड प्ले देयर ग्रुप मैचेस एट होम। तो यूवी वर्ल्ड कप के मैचेस के जो पैटर्न है उसके बारे में कहते हैं कि जो मेज़बान टीम है, यानी कि जो टीम मेज़बानी कर रही है वर्ल्ड कप की, वो अपने सारे ग्रुप स्टेजेस के मैच अपने होम में खेलेंगे। ठीक है। द 2 सेमीफाइनल्स वर इन कोलंबो एंड मोहाली। 2 सेमीफाइनल्स, एक कोलंबो एक मोहाली में, और जो फाइनल था वो होना था वानखड़े में, यानी कि मुंबई में, 2 April. The schedule gave us an easy start. After the match in Dhaka, there was a 7-day break. अब यूवी कहते हैं कि बहुत ही इजी स्टार्ट मिला टीम इंडिया को। पहले मैच के बाद 7 दिन का ब्रेक मिला टीम इंडिया को। Then we had to play England and after another 6-day break we were to play Ireland। अब वो कहते हैं कि 6 दिन के ब्रेक के बाद उन्हें इंग्लैंड से मैच खेलना था और उसके 6 दिन के गैप के बाद उन्हें आयरलैंड से मैच खेलना था। We would be in Bangalore all through this period. Next, it would get a little busy. 2 matches within a week in different cities. अब वो कहते हैं कि आयरलैंड के मैच के बाद अगले एक हफ्ते में 2 और मैचेस 2 अलग अलग सिटीज़ में उन्हें खेलने थे। After that, we would come back to the south, this time Chennai, enjoy a break of 7 days and play against West Indies। अब जो भी कहते हैं कि उसके बाद और एक हफ्ते का ब्रेक, और उस ब्रेक के बाद चेन्नई में टीम इंडिया वेस्ट इंडीज से मैच खेलने वाली थी। इन आवर ग्रुप देयर वाज बांग्लादेश, इंग्लैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज। द टॉप 4 टीम्स फ्रॉम ईच ऑफ 2 ग्रुप्स वुड प्रोसीड टू द नॉकआउट स्टेजेस। अब दोनों ग्रुप में से टॉप 2 टीमें नॉकआउट स्टेजेस में प्रवेश करेंगी अगर वो क्वालिफाई कर जाती है तो। Our second group game was against England. For the first time, at least since I started playing, they looked like a potentially decent one-day side. The team had a few acknowledged match winners like my old buddy Kevin Peterson, who once lovingly called me a pie chucker for my elegant bowling action. I thought this would be a good game to get a bat in. अब इसमें यूँ भी कहते हैं कि जब मैच इंग्लैंड से होने वाला था तो उस वक्त कई बड़े नाम उसमें जुड़े हुए थे साथ में। वो केविन पीटरसन का नाम लेके कहते हैं कि उनमें एक केविन पीटरसन भी है जो उस मैच के दौरान खेलने वाले हैं। और ये भी कहते हैं कि केविन पीटरसन यूवी को प्यार से पाई चकर कहते हैं क्योंकि उनके एलिगेंट बॉलिंग एक्शन की वजह से।
On the day of game, during the warm-ups, before the match, I was getting ready at the nets in Chinnaswamy Stadium. Suddenly, I found I could not take my stance. My head, however gently and softly, I coaxed it, would not pivot to the right, and I could not gain the sight over my right shoulder. It was jammed. अब यूँ भी कहते हैं कि उनका जो गर्दन का जो हिस्सा था, उनके गले के जो पीछे का हिस्सा था, वो अचानक से जैम हो गया था. वो अपने दाहिने तरफ मुड़ नहीं पा रहे थे. जैसे कि वो लेफ़्ट साइड में खड़े हुए तो वो अपने दाहिने साइड में मुड़ के नहीं देख सकते. इस तरीके से उनका जाम हो गया था. वो कहते हैं कि ये नेक प्रॉब्लम का स्टार्टिंग श्रीलंका में हुआ था, जब वो श्रीलंका में थे जुलाई 2010 में. When we got back to India, an MRI showed a disc bulge between the C4 and C5 vertebrae. अब यूँ भी कहते हैं कि जब वो वापस आए और उन्होंने MRI कराया उसका, तो उसमें एक डिस्क बल्ज दिख रहा था C4 और C5 vertebrae के बीच में. Over the months of the pain came and subsided persistently. At times it radiated through my neck to the scapula and down my left arm, and I could not sleep all night. अब इसके बारे में कहते हैं कि इसके वजह से वो कई रात तक सो नहीं पाते थे. Sometimes physiotherapy would help and give me some relief. अब यूँ भी कहते हैं कि उनको फिजियोथेरेपी काफ़ी हद तक मदद करती थी, बट हर बार नहीं, मतलब हर बार की तरह उन्हें थोड़ी देर के लिए उन्हें इसकी रिलीफ मिल जाती थी फिजियोथेरेपी से. दिस टाइम अराउंड द चिन्नास्वामी, नितिन पटेल वॉज कॉल्ड आउट. ही ट्राइड टू अनलॉक इट बट द नेक वुड नॉट बज. Fans standing nearby were waiting, and I felt bad that I could not even glance in their direction because I couldn't turn my head that way. नितिन, जो कि उस वक्त टीम इंडिया के साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट थे, तो उनको बुलाया गया और वो भी इस बल्ज को खोल नहीं पा रहे थे. यूवी के जो नेक में बल्ज था, फिर वो कह रहे कि इसके वजह से वो क्राउड की तरफ मुड़ के देख भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनका गला जो जिस तरीके से जाम हो गया था. Moreover, I was seriously worried about my fitness. Through sheer willpower in the past, I had been able to get my movement back. वो कहते हैं कि पिछले बार की तरह पिछले बार उनके साथ ऐसा कई दफ़ा हुआ, बट अपने विल पावर की वजह से वो फिर से उस मूवमेंट को हासिल करने में सक्सेसफुल रहे हैं. टुडे इवन दैट वाज नॉट वर्किंग. अब वो कह रहे कि लेकिन इस बार ये चीज़ काम नहीं कर पा रही है. Zahir Khan, Zach, as I fondly call him, was by my side at nets, and he kept saying it would be okay. अब नेट्स में यूवी के बाजू में ज़हीर खान यानी कि जैक, ये लोग प्यार से कहते हैं, वो खड़े थे और वो कह रहे थे कि डोंट वरी, ये ठीक हो जाएगा. Zach is the ideas man in the team. Whenever we are in trouble, we turn to him. He never disappoints. यूवी कहते हैं कि जैक एक ऐसे इंसान है हमारे टीम में जो कि एक आइडिया मैन है. हमें जब भी कोई ट्रबल होती है हम उनके पास जाते हैं और वो कभी हमें डिसअपॉइंट नहीं करते. ही ज़हीर भाई आइडिया वाले, माई आइडिया बाबा, युवराज सिंह कहते हैं. फ्रस्ट्रेटेड एंड इन पेन आई सेड टू हिम दैट आई कुडंट प्ले द मैच. अब इस दर्द की वजह से तंग आकर वो कहते हैं कि ज़हीर भाई मैं ये मैच नहीं खेल पाऊँगा, मुझे नहीं लगता कि मैं मैच खेल पाऊँगा शायद ही कभी. जैक कहते हैं कि हे यूवी, यू प्ले, यू विल फॉरगेट अबाउट द पेन, ओके. वो कहते हैं कि यूवी तुम चुपचाप खेल पे ध्यान दो और इसके बारे में मत सोचो, इट विल बी ऑल राइट, ओके. आई सेड जैक इट इज़न्ट दैट आई डोंट वांट टू प्ले, आई कैंट. यूवी कह रहे कि जैक ऐसी बात नहीं कि मैं खेलना नहीं चाहता, बस ऐसा है कि मैं खेल नहीं पा रहा. एंड वॉट एल्स, I should not hold up to the spot. We went on to talk like this in this warm-ups. He was firm. You play, you'll forget the pain. ज़हीर खान कह रहे थे कि तुम बस अपने खेल पे ध्यान दो, अपने खेल पे फोकस करो और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा. In January 2010, when I broke my wrist in Bangladesh, Zach told me this is small stuff. Yuvi, you are going to be the man of the World Cup. 2010 के जनवरी में जब युवराज सिंह अपने हथेली को अपने रिस्ट को तोड़ लेते हैं, तो उस वक्त जैक कहते हैं कि यूवी इस बार वर्ल्ड कप में तुम हमारे मैन ऑफ द वर्ल्ड कप रहने वाले हो. There I was with a fresh fracture and Zach was talking about the World Cup a year down the line. The thing with him is he won't change his words. Our idea Baba is a solid guy. अब यूवी कहते हैं कि हमारे आइडिया बाबा जो है वो अपनी बात पे टस से मस रहते हैं, उससे ज़रा भी हिलते नहीं. He said, you are the man, you will win us the World Cup.
यू डू समथिंग फॉर इंडिया, यू वॉच, इट विल बी यू। अब जाहिर खान कहते हैं कि देखो दोस्त, ऐसा है कि ये वर्ल्ड कप जो है ये तुम्हारे नाम होने वाला है, हम में तुम ही जिता सकते हो और तुम ही जिताओगे, मुझे पता है, मुझे पक्का भरोसा है तुम पे। उसके बाद वो कहते हैं कि यू डू समथिंग फॉर इंडिया, यू वॉच, इट विल बी यू। लेटर ही सेड इट इन श्रीलंका, ही सेड इट थ्रू आउट द ईयर, एंड ऑन द डे ऑफ द वर्ल्ड कप अगेंस्ट इंग्लैंड ही वॉज स्टिल सेइंग इट। वो कह रहे कि इंग्लैंड में जैक यही बात कह रहे थे, श्रीलंका में ये बात यही कह रहे थे, और उसके बाद अभी जब वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से हमारा गेम होने वाला है उस दौरान भी ये यही कह रहे हैं। सो व्हेन आई वेंट आउट टू बैट इन द 30th ओवर, टेकिंग हिज एडवाइस दैट भगवान का नाम ले और बस खेल जा, आई सेड अ क्विक प्रेयर एंड टुक गार्ड। तो मैच के 30वें ओवर में यूवी की बैटिंग आती है और वो ज़हीर खान का सजेशन मान के कि भगवान का नाम ले और खेल जा, ही सेड अ क्विक प्रेयर एंड ही टुक द गार्ड। I was in at number 4 with about 20 overs to go. Gauti had just got out and Lala was back in the hut. अब ये कह रहे हैं कि गौतम गंभीर अभी हाल ही में आउट हुए थे और लाला यानी कि जो वीरेंद्र सहवाग है वो भी पहले ही पवेलियन लौट चुके हैं। सचिन वॉज ऑन 88, इंडिया ऑन 180। अब सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने आए थे तो वो 88 पे खेले थे और इंडिया का स्कोर था 180। थैंक गॉड ग्रीम स्वैन इज बॉलिंग, I thought not one of the quicks. यूवी इस बात का ख्याल बना रहे कि एक स्पिनर ग्रेम स्वॉन वो बॉलिंग कर रहे हैं, ना कि कोई फास्ट बॉलर। I assumed an awkward stance, bent my neck at an angle and played 2 balls. तो यूवी अपना थोड़ा सा वो झुक जाते हैं बैटिंग करते वक्त और 2 बॉल्स खेलते हैं। और I assumed an awkward stance. Miraculously, as my body warmed, my neck loosened up and after that things weren't so bad at all. उसके बाद वो कहते कि चमत्कारिक रूप से जैसे वो 2 बॉल्स खेलते हैं, थोड़ा सा वार्म अप हो जाते हैं, तो उस वक्त उनका नेक खुल जाता है और आगे के मैच में उन्हें पूरे आगे के मैच में उन्हें कोई वैसी दिक्कत होती नहीं है फिलहाल। इन द नेक्स्ट ओवर फेसिंग जिमी एंडरसन आई हिट अ 4. Keep it on the carpet, UV, I was telling myself. Sachin is batting beautifully. अगले ओवर में जिमी एंडरसन को फेस करते हुए यूवी ने एक चौका जड़ा उठा के, और यूवी खुद को कह रहे कि यूवी आराम से भाई, धीरे खेल, सचिन बैटिंग करे और सचिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है। सचिन गॉट 120 दैट डे. आफ्टर ही गॉट आउट माही केम ऑन एंड वी रिवर्ब्ड अप. सचिन उस दिन उन्होंने 120 स्कोर किया और उसके बाद आउट हो गए। फिर माही भाई आते हैं बैटिंग करने। द पार्टनरशिप हैज़ गॉट टू बी केयरफुल. माही केम ऑन एंड वी रिवर्ब्ड अप. आई गॉट आउट इन द 46th ओवर ऑन 58. यूवी कहते हैं कि 46th ओवर में उन्होंने 58 के स्कोर पे वो आउट हो गए यूवी. वी हैड क्रॉस्ड 300. वी एंडेड अप विद अ टोटल ऑफ 338. यूवी कहते हैं कि उन्होंने 300 का आंकड़ा पार कर लिया उनकी टीम ने और 338 का स्कोर उन्होंने खड़ा कर लिया 50 ओवर में. देन इंग्लैंड टुक द गेम अवे फ्रॉम अस. अ फ्यू डिसीजंस वेंट देयर वे बट द बिग पिक्चर इज दिस. पोस्ट 2020 नो वन नोज व्हाट अ गुड स्कोर इज. देयर आर डेज व्हेन 350 लुक्स गेटेबल. In this match we didn't take early wickets and Andrew Strauss played a blinder. 158 runs came from 145 balls. Terrific stuff. अब यूवी इसके बारे में कहते हैं कि उस मैच में इंग्लैंड ने काफ़ी अच्छे तरीके से खेला और जल्दी विकेट्स ना ले पाने के कारण टीम इंडिया को थोड़ा सा ये डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ा, बिकॉज एंड्रू स्ट्रॉस काफ़ी बेहतरीन तरीके से बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने 158 रन्स जड़ दिए थे 145 बॉल्स में. द क्राउड वॉज स्टन्ड, silenced. Then in the 43rd over, Zach got Ian Bell and with the very next ball he got Strauss. अब वो कहते हैं कि 43rd ओवर में जैक ने इयान बेल को आउट करके और उसके बाद एंड्रू स्ट्रॉस को आउट करके हमें गेम में वापसी दिलाई. From 280 for 2 to 281 for 4. Finally a chance. The crowd erupted. तो जब तक एंड्रू स्ट्रॉस बैटिंग कर रहे थे तब तक क्राउड एकदम साइलेंट थी और बहुत ही खामोशी थी स्टेडियम में. लेकिन जैसे ही इयान बेल और एंड्रू स्ट्रॉस आउट हुए, फैंस को राहत की सांस और वो फिर से चीयर अप करने के लिए उठ गए स्टेडियम में. इट इज़ प्रिटी फनी विद क्राउड्स. व्हेन यू आर बैटिंग एट फर्स्ट यू कैन हियर देम लाइक अ बूमिंग साउंड एंड देन व्हेन द बॉलर बिगिंस हिज रन द नॉइज शट डाउन.
अब यूवी कहते हैं कि ये काफ़ी अजीब सा है मसला फैंस के साथ कि जब हम बैटिंग कर रहे होते तब तो वो बहुत ही शोर मचा रहे होते हैं, चीयर अप कर रहे होते हैं, बट जैसे हम बॉलिंग करने आते बॉलर को वो स्टांस लेके ये भागते हुए देखते हैं तो फैंस फिर से शांत और खामोश हो जाते हैं। यू पे अटेंशन टू ओनली द बॉलर, हिज हैंड वॉचिंग द बॉल कमिंग आउट ऑफ द बॉलर्स हैंड, एंड व्हेन यू आर फील्डिंग यू नीड टू हियर द क्राउड ऑल द टाइम। अब यू भी कहते हैं कि इस तरह की जो खामोशी है ये थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर देती है, बिकॉज जब आप फील्डिंग कर रहे होते हैं, आपकी टीम फील्डिंग कर रही होती है, तो आपको क्राउड की चीयर अप की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन द एंड वी टाइड द गेम, डैट वॉज एक्चुअली नॉट अ बैड रिजल्ट। और आखिर में वो मैच टाइड हो जाता है। द मैच डन, जैक वॉक्ड ओवर टू मी एंड ब्रॉल्ड, सी आई टोल्ड यू, शट अप एंड प्ले। तो मैच खत्म होने के बाद जैक यूवी के पास पहुँचते और वो कहते कि देखा तुमने, मैंने कहा था ना, बस शांत रहो, चुप रहो और आराम से खेलो। आई रियलाइज्ड आई प्लेड दैट गेम ओनली बिकॉज ऑफ हिम एंड हिज कॉन्स्टेंट नैगिंग। अब यूवी कहते कि वो मैच उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जैक की वजह से ही अच्छे से खेल पाए। अगर वो कॉन्स्टेंटली अगर यूवी को नहीं कहते कि एवरीथिंग विल बी फाइन, तब तक हो सकता था कि शायद वो ना खेल पाते सही से। Who knows what would happened if I had not played the England match. It was nearly 2 years since I got my last century, and though there had been 50s and 70s, they had come between illness and injuries. अब जो भी कहते कि किसे पता था कि अगर मैं वो मैच नहीं खेलता इंग्लैंड से तो क्या होता रिजल्ट। उन्होंने कहा पिछले 2 सालों में उन्होंने एक भी सेंचुरी नहीं जड़ी। हाँ, 50s और 70s आए ज़रूर हैं इंजरीज और इलनेस के बीच में, बट उतना काफ़ी नहीं रहा है। They had come between illness and injuries. I felt I needed to come into the World Cup with a score and what cricket commentators call time in the middle. अब यूवी इसके बारे में ज़्यादा ध्यान दे रहे कि बैटिंग करते वक्त जो टाइम इन द मिडल का जो थ्योरी रहा है उसके बारे में ये कहते हैं कि इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है इस पूरे वर्ल्ड कप में, अगर मुझे अच्छा स्कोर करना है तो। फॉर एनीवन हु इज़ कमिंग आउट आफ्टर अ लॉन्ग ले ऑफ और इज़ इन बैड फॉर्म, टाइम इन द मिडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो कहते हैं कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी शख्स कोई टाइम बाद अगर क्रिकेट खेल रहा है फिर ख़राब फॉर्म से जूझ रहा है तो उसके लिए टाइम इन द मिडल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नो मैटर हाउ हार्ड यू वर्क इन द नेट्स और हाउ मेनी थ्रो डाउन्स यू हैव टेकन, द रियल मैच ऑलवेज हैज़ अ सिचुएशन। सही बात है, आप भले चाह रहे जितना भी प्रैक्टिस कर लो नेट्स में, जितना आप खुद को झोंक लो प्रैक्टिस में, बट जब तक आपके पास एक रियल सिचुएशन नहीं आता तब तक आप उभर के नहीं निकल सकते। और यही यूवी कहना चाह रहे इसमें। सो व्हेन यू गेट सम टाइम इन द मिडल यू हिट अ फ्यू बॉल्स मिडल सम एंड देन विद द पैसेज ऑफ टाइम योर फ्लो एंड कॉन्फिडेंस स्टार्ट्स कमिंग बैक। तो यूवी कहते हैं कि जैसे आप खेलना शुरू करते तो आप मिडल टाइम इन द मिडल करते हैं, आप कुछ बॉल्स को हिट करते हैं, फिर उसके बाद से धीरे धीरे आपको उस फ्लो के हिसाब से आपको कॉन्फिडेंस वापस आते जाता है उसमें। It helps you to stitch together your thoughts and bat in a way you want to. So ये जो फ्लो है, ये जो रिदम है, जब एक खिलाड़ी एक बार पकड़ लेता है तो ये उसके थॉट्स को और उसके एक्शंस को स्टिच टुगेदर कर एक एक तरीके से जोड़ के रखता है, जो किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। I was glad to have the 58 and I got here not just because they were good runs to get in a good match, but staying out for about 16 overs, getting to try shots against Swan and Anderson, that's valuable in its own way. अब यूवी कहते हैं कि उस मैच में जब उन्होंने 58 रन्स का स्कोर किया तो वो ना सिर्फ इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट था बल्कि इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट था क्योंकि उन्होंने फास्ट बॉलर्स लाइक जिमी एंडरसन जैसे फास्ट बॉलर्स को बाउंड्री खेलने के लिए खुल के खेलने के लिए अपने आप को खुद से कंट्रोल करके रखा हुआ था, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ है। और उस पूरे मैच में उन्होंने डाउन द ग्राउंड उन्होंने शॉट्स खेले, ना कि हवाई फायरिंग के। और ये चीज़ अपने आप में एक फायर स्टार्टर नेचर के जो बैट्समैन है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल हो जाता है, जब वो खुद को कंट्रोल करके खुद के शॉट्स खेलने के फीलिंग को कंट्रोल करके वो डाउन द ग्राउंड शॉट खेलता है और अपना एक सिचुएशन के हिसाब से गेम खेलता है, इसलिए वो अपने आप में और भी ज़्यादा वैल्यूबल हो जाता है। On the news that night on TV and the next day in the newspaper, many commentators remarked, crucially for India, Yuvraj has found his form. अब अगले दिन न्यूज़ और टीवी में ये खबरें आती हैं कि
आखिरकार युवराज ने अपना फॉर्म हासिल कर लिया। आवर नेक्स्ट गेम वॉज अगेंस्ट आयरलैंड। आई वॉज हैप्पी आउट। लॉन्गेस्ट स्टे ड्यूरिंग द टूर्नामेंट वॉज इन बैंगलोर बिकॉज आई लव बीइंग इन दैट सिटी। तो आयरलैंड से जो मैच होना था उससे पहले 7 दिन का ब्रेक था इंडिया के पास, और यूवी इससे ज़्यादा खुश थे बिकॉज उन्हें बैंगलोर जैसे एक शानदार सिटी में रहने का मौका मिल रहा था, और वो पहले भी इस सिटी में रह चुके हैं, तो इसलिए उन्हें पता है कि यहाँ पे रहना कितना अच्छा होता है, कितना अच्छा लगता है। द नेशनल क्रिकेट अकेडमी इज़ इन बैंगलोर, वेदर इट इज़ फॉर चेकअप्स और रिहैबिलिटेशन वर्क, फॉर फिटनेस और फॉर conducting camps, we land up in Bangalore. For the past year, I had been in Bangalore a lot of time after Sri Lanka. For example, I came back to Bangalore to get my neck checked up, and we found a cervical bulge. So to me, it felt like a good thing to be in a place that was so familiar. तो युवराज सिंह कहते हैं कि इंजरी के वक्त जब वो श्रीलंका में थे, तो उसके बाद वो बैंगलोर सिटी आए, और उसके बाद काफ़ी उनका आना जाना रहा बैंगलोर में। It is a pleasant city where the people have always been good to me, and it was here that for the first time in months I got the feeling that I knew what I had to do. तो इसमें वो कहते हैं कि और आखिर में उन्हें पता रहता है कि इतने महीनों में उन्हें ऐसी कौन सी चीज़ करनी है जो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। Ireland shocked everyone by beating England before our game with them. तो जब इंडिया का मैच इंग्लैंड से होने वाला था, उससे पहले इंग्लैंड का मैच आयरलैंड से हुआ था, और उसमें आयरलैंड ने एक शानदार तरीके से जीत दर्ज की, जिसने सभी लोगों को हैरान कर दिया। After they won, when you saw their guys hanging around in the ITC Gardenia where the teams were staying, you could easily make out they were walking taller, talking louder. One of their batsmen, Kevin O'Brien, had made a brilliant century to knock England down. तो इसमें यूँ भी कहते हैं कि वो इंग्लैंड से मैच जीतने के बाद आयरलैंड के खिलाड़ी अपने जिस होटल में रह रहे थे वहाँ पे ज़्यादा मतलब अकड़ के थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा वो लोग खुश नज़र आ रहे थे, थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब उनमें एटीट्यूड आ गया था, ऐसा यूवी का कहना है कि वो लोग ऊंचा बात कर रहे हैं और ऊंचा चल रहे हैं इस तरीके से। We had to be careful as they were an unknown quantity for us. At the same time, we did not have to be overly concerned. Paddy Upton, the mental conditioning coach, spoke to us all the time. He said it was okay not to top the group. The bowling coach Eric Salmons believed we had only so much stress energy to burn. तो उस बात को लेके जो पैडी अपटन है, जो मेंटल कंडीशनिंग कोच रहे इंडिया के, उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि इसके बारे में ज़्यादा स्ट्रेस लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, बिकॉज ये ज़रूरी भी नहीं है कि हम टेबल पे टॉप भी करें, बट सेकंड आने से भी चलेगा फिलहाल के लिए। The bowling coach Eric Simons believed we had only so much stress energy to burn. We needed to get to knockout stages fresh, not exhausted. और जो bowling कोच थे एरिक साइमंस, टीम इंडिया के कोच, उनका यही मानना था कि हमें नॉकआउट स्टेज में फ्रेश तरीके से पहुंचना चाहिए, फ्रेश होके एकदम ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोग ग्रुप मैच खेलते खेलते एकदम एग्जॉस्ट हो गए, ऐसा नहीं। ग्रुप मैच खेलने के बाद जब हम लोग नॉकआउट में पहुंचे तब हमें ऐसा लगे कि यार हम लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है, बहुत ही फ्रेश फील कर रहे हैं, ताज़ा महसूस कर रहे हैं, इस तरीके से। बट Ireland was to be beaten. On the 6th March, as the Ireland match began, Zach came out, guns blazing. First over, bang, clean bowled. Third over, a tremendous ball, caught behind, gone. And after that, they consolidated. When I was brought on, it was the 26th over and the score was 118 for 2. तो इसमें यूवी आयरलैंड के साथ जो मैच हो रहा है उसके सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं कि कैसे जैक यानी कि ज़ाहिर खान जब फर्स्ट ओवर बॉलिंग करने आते हैं तो फर्स्ट ओवर में विकेट, उसके बाद थर्ड ओवर में विकेट, और उसके बाद वो ऐसे आगे चलते जा रहे हो। काफ़ी अच्छा स्कोर चल रहा था इंडिया के लिए, इंडिया के हिसाब से मैच काफ़ी अच्छा चल रहा था। वो कहते कि मुझे 26 ओवर में लाया गया पहली बार, और उस वक्त स्कोर था 118 पे 2। अगले ओवर में भज्जू गॉट द फर्स्ट बॉल ऑफ माई थर्ड ओवर। भज्जू गॉट अ विकेट। यूवी को जिस वक्त पहला ओवर मिला उसके अगले ओवर बाद भज्जू की बारी थी, तो उन्होंने उस ओवर में एक विकेट लिया। द पार्टनरशिप वॉज ब्रोकन एट लास्ट 122 for 3 विद द फर्स्ट बॉल विथ माई थर्ड ओवर आई टुक अ विकेट। और तीसरे ओवर के पहले बॉल पे यूवी ने अपना पहला विकेट लिया 130 पे 4। आई वॉज केप्ट ऑन फ्रॉम वन साइड। एक साइड से यूवी को बॉलिंग के लिए रखा गया था
My next over yielded no wicket. My over after that, the hero against England, Kevin O'Brien, sent it straight back to me. Thank you. अब इसके 2 ओवर के बाद यूवी को फिर से एक और विकेट मिलती है इंग्लैंड के खिलाफ जो सेंचुरी लगाने वाले केविन ओब्रायन की विकेट. द नेक्स्ट ओवर नथिंग. देन इन माई ओवर आफ्टर डैट, तो फिर से 2 ओवर के बाद अ हॉरिबल लॉन्ग हॉप वॉज हिट ब्यूटिफुली स्मूथली इनटू भज्जूज हैंड्स एट एक्स्ट्रा कवर. उसके 2 ओवर के बाद यूवी के बॉल पे एक लॉन्ग हॉप शॉट और भज्जूपा ने उसको कैच कर लिया, आउट. वी स्टार्टेड लाफिंग. 2 ओवर्स लेटर आई अपील फॉर LBW. उसके अगले 2 ओवर बाद यूवी फिर एक और बार बॉल डालते हैं और LBW की अपील, एंड इट वॉज गिवन आउट. और उस तरीके से एक और विकेट गिरती हुई आयरलैंड की. द आयरिश डिसाइडेड टू रिव्यू द डिसीजन. द बॉल हैड पिच्ड just outside off stump and would have hit the middle stump highish. Decision upheld. Wicket number 4. Ireland 178 for 7. तो यूवी के लिए वो चौथा विकेट. In my last over on the 4th ball, the batsman came down a fair bit out of his crease to a very slow ball pitching back off a length on off. तो जब यूवी का आखिरी ओवर चल रहा था, जब 10वां ओवर चल रहा था यूवी का, तो उसमें चौथे बॉल पे एक बैट्समैन क्रीज से बाहर निकलते हुए एक स्लो पिच बॉल को खेलने के लिए वो आगे बढ़े. बॉल सीधा पैड पे पकड़ती है. महेंद्र सिंह धोनी बिहाइंड द स्टम्प्स फॉर इंडिया एंड लीडिंग द साइड पुट अप हिज हैंड्स इन अ काइंड ऑफ क्वाइट ग्रीनिंग अपील एंड मम्बल्ड हाउ's that. We looked at each other. Mahi asked me, bat or pad? Pad first, he said. I said pad first. ऐसा यूवी कहते हैं कि माही पूछ रहे कि पैड पे लगा या बैट पे लगा, तो यूवी कहते हैं कि पैड पे लगा पहले. We pressed for a review. It was given, and there it was, a 5-4. So many years in Chandigarh, in jail, in endless camps and competitions around the hot stadiums and dusty grounds, batting. Who would have thought I would one day have a World Cup 5 for my name? अब यूवी कहते हैं कि इतने सालों से बस गर्मी में ठंडी में हर वक्त बैटिंग करते रहना. किसने सोचा होगा कि वर्ल्ड कप में एक 5 विकेट हॉल उनके नाम लगेगा. और आई वुड वन डे हैव बैटिंग. आई वुड हैव कप 5 for to my name. In the cheering and the laughing, I put my fist and opened my hand and fanned out to my fingers for the crowd. तो क्राउड की तरफ उन्होंने अपने हथेली को खोल के 5 का इशारा करते हुए क्राउड को सेलिब्रेट वो करे थे, दिखाते हुए. The Bangalore stadium stood up in one big roar. Ireland got all out for 207. When our turn came to bat, I went in number 5. अब यूवी कहते हैं कि जब इंडिया की बैटिंग आई तो पाँचवें नंबर पे यूवी को भेजा गया बैटिंग के लिए. Though we had thought the total was not tough, we were 3 down for 87 runs. 21st over. Okay. So 21 ओवर में 87 पे 3 विकेट गिर चुके थे और यूवी आते बैटिंग करने. उनको लगा कि शायद ये चेज़ करना इजी होगा, बट इतना भी ये इजी नहीं था जितना उन्होंने सोचा था. आयरिश बहुत ही हार्ड फाइट करे थे. I had 2 good partnerships with Mahi and Yusuf. Mahi and I shared 67 runs for the 5th wicket. माही और युवराज ने 5वें विकेट के लिए 67 रन जोड़े और यूसुफ और युवराज सिंह ने 43 नॉट आउट विकेट जोड़े 6 विकेट के लिए 43 रन जोड़े 6 विकेट के लिए. ऑन द स्कोर बोर्ड इट शट द डोर. आई फिनिश 50 नॉट आउट. आई गॉट माई फर्स्ट मैन ऑफ द मैच इन द टूर्नामेंट. और उस मैच में टीम इंडिया की तरफ से उन्होंने एक मैच जिताते हुए 50 रन पे नाबाद रहे युवराज सिंह, और उसमें उनको पहला मैन ऑफ द मैच भी मिला वर्ल्ड कप का. द मेडल इन योर हैंड ऑलवेज ब्रिंग्स अ वार्म फीलिंग, बट दैट नाइट व्हेन द मैच वाज ओवर एंड वी वर गेटिंग आवर ब्रीथ बैक, आई कुड नॉट शेक द सेंसेशन दैट समथिंग इंपॉर्टेंट हैड हैपेंड आउट देयर. व्हाट अ डिफरेंस इट मेड टू मी. आई बिगैन टू रियलाइज दैट माई जॉब वॉज नॉट टू हिट द बॉल आउट ऑफ द स्टेडियम. अब यूँ भी कहते कि जब वो रियलाइज़ करते मैच के बाद कि किस तरीके से सिचुएशन रहा है, तो वो ये रियलाइज़ करते कि उनका काम ना सिर्फ बैटिंग करना है और बॉल को बाउंड्री पार पहुंचाना, बल्कि सिचुएशन रीड करके टीम को आगे तक लीड करना है अपने जब तक वो बैटिंग कर रहे हैं. ऐसा उनको रियलाइज़ होता है. इट वॉज टू गो अलॉन्ग द ग्राउंड एंड फिनिश द गेम फॉर माई टीम एंड माई कंट्री. I
I had controlled the big hits and the powerful boundaries. Controlling the desire to build the leather off the ball, it was like denying a basic impulse, maybe like sneezing. Okay, exactly not like sneezing, but you know what I mean. सो यूवी कहते हैं कि अपने उस तीव्र इच्छा को कि बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचाना है, उस फीलिंग को अपने अंदर कंट्रोल करने का मतलब है कि बेसिक इम्पल्स को कंट्रोल करना, जस्ट लाइक छींकना. ओके, छींकना नहीं, बट यू नो व्हाट, कैसा महसूस होता है कि एक बहुत ही बहुत ही तीव्र इच्छा को अपने कंट्रोल करना कैसा महसूस होता है. ऐसा युवराज सिंह कह रहे हैं इसके बारे में. If your standard reaction to something at all your life has been one thing, changing it is no straight task. यू भी कहते हैं कि अगर कोई चीज़ आप बहुत ही शुरुआत से अपनी लाइफ में करते आ रहे हैं और उसको चेंज करना बहुत ही आसान नहीं है, वो बहुत ही मुश्किल है. What if I had given in, hit a few and got out? Who knows? The Irish hung in there and tempted me. अब वो कह रहे कि क्या होता अगर मैं वो लंबे शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो जाता, तो तब कैसा सिचुएशन रहता. I knew they were thinking that I would get out hitting, but I didn't give them the chance. यूँ भी कहते कि आयरिश लोग यही सोच रहे होंगे, आयरिश प्लेयर्स की यूँ ही बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो जाएंगे, बट उन्होंने ऐसा मौका दिया ही नहीं. But I didn't give them the chance. We got home chasing a total of 207 with only 4 overs left. 4 ओवर रहते उन्होंने इस मैच को ख़त्म कर लिया आयरलैंड के खिलाफ, इंडिया ने. That innings against Ireland probably was a highlight for me. They defined my World Cup performance as before and after. After this match, no matter how tough the situation was, I did not try to hit my way out of trouble. उस मैच के बाद यूँ भी कहते हैं कि उसके बाकी के मैचेस में भी उन्होंने अपने बैटिंग स्टाइल को काफ़ी तरीके से चेंज कर लिया, और अब थोड़े मतलब जो टफ सिचुएशन है उसमें काफ़ी समझदारी से उस मैच को चलाना उन्होंने सीख लिया और उस मैच को चलाते रहे आगे के मैचेस को. Instead, I tried to fight it, play the game the way Dad wanted me to play my cricket, along the ground, not in the air, carving an innings out of nothing with mere threat that I could go big. तो इसमें कहते हैं कि वो अपने डैड की लेगेसी को मानते हुए आगे के मैचेस को खेले. डैड की लेगेसी जो यही थी कि बाउंड्रीज पार ना करके बॉल को बहुत ही अलोंग द ग्राउंड, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेलना, ऐसा उन्होंने शुरू कर दिया. और इस तरीके से इनिंग्स बिल्ड करना जो लीगेसी उनके डैड की, वो उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया इस मैच के बाद. तो दोस्तों, आज की ये वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं फ़िलहाल के लिए. बाकी का ये जो पार्ट है, सेम चैप्टर नंबर 2, इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. बिकॉज काफ़ी लंबा हो जाता है कि ऐसे बुक्स को नरेट करना, इतने बड़े चैप्टर्स है और उसको नरेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है और थोड़ा लंबा भी हो जाता है. तो इसलिए इस मैच कह रहा हूँ, सॉरी, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पे रोक रहे हैं और इसका अगला भाग आएगा नेक्स्ट वीडियो में और फिर हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे. और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए चैनल, बिकॉज मैं देखता हूँ कि जितने लोग मेरे वीडियोस देखते हो उसमें से जितने सब्सक्राइब किए उससे ज़्यादा अनसब्सक्राइब्ड पीपल है मेरे चैनल पे. तो ये अच्छी बात नहीं है. तो सब्सक्राइब कर दिया करिए और शेयर भी कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ अगर आपको अच्छी लगती है तो. इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, इतनी मेहनत तो थोड़ा तो बनता ही है वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को. तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए और अपना ख्याल रखिए. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. हैप्पी, पीस.